नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज हमें जो हमारा चैप्टर है वो औसत एवरेज वाला चैप्टर है, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने क्लास रखी थी वो क्लास थी हमारी जो ऑल ओवर टॉपिक हैं उनके जो क्वेश्चन है उनके बारे में, कि भाई एग्जाम की दृष्टि से हम क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करें तो किस स्तर के क्वेश्चन आए कि जिनको हम कम से कम टाइम में फिनिश किया जाए। उस आधार को देखते हुए जो मैंने पिछली क्लास आपके यहाँ पर यूट्यूब पर डाली थी वो जो क्लास है वो क्लास है उसके अंदर हर टॉपिक के क्वेश्चन लिए थे हमने, चाहे वो किसी भी चैप्टर कैसा भी हो, और उसके अंदर भी वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसके बावजूद भी हमने उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कम से कम टाइम में सॉल्यूशन करने की कोशिश की थी और हमारा हर पर्सन है वो कम से कम टाइम में फिनिश ही हो रहा था। अब उन्हीं चीजों को देखते हुए मैं एक बार फिर आपके पास यहां पर वो एवरेज का टॉपिक है वो लेकर आया हूं, और जो एवरेज वाला टॉपिक है उसके अंदर भी दोस्तों हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको कम से कम टाइम में फिनिश करें, और वहां पर एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कि यार वहां पर जो क्वेश्चन मैं यहां पर 1 या 1.5 मिनट के अंदर हल करूं वही क्वेश्चन वहां पर मैं 10 या 12 या 15 सेकंड है उससे ऊपर मेरे को टाइम नहीं लगना चाहिए। जब मैं एग्जाम में बैठूं तो मेरे को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि यार जब पेपर है उसमें हमारे को 20 या 22 या 25 मिनट दी गई है, परंतु मैंने तो उसको 10 मिनट के अंदर ही क्या कर लिया भाई, कवर कर लिया। तो अब हम बिना समय गवाए हुए सीधे हमारे क्वेश्चन है उन पे चलते हैं। तो यहां पर देखो आज है जो हमारी क्लास है उसका पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि लड़कों के एक समूह का, यानी कि जो भी एक लड़के हैं उसका समूह है, लड़कों के एक समूह का औसत वजन 24 किग्रा है। कितना वजन है भाई, 24 केजी है, तथा समूह में से एक 68 केजी बाहर का लड़का समूह छोड़कर चला जाता है। यानी कि अब लड़कों का समूह कितना है, 15 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 कितने भी है अभी वो हमारे को कन्फर्म नहीं है, परंतु ऐसा बोला जा रहा है कि जो लड़कों का समूह है उसका टोटल वजन तो कितना था भाई 24 किग्रा, परंतु वो वजन कैसा है, एवरेज। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी कैंडिडेट वहां बैठे थे प्रत्येक कैंडिडेट है उसका वजन 24 केजी था, परंतु हमने ये कहा कि एवरेज वजन क्या हो रहा है भाई 24 केजी है। अब उसके बाद देखो समूह में से एक 68 किग्रा बाहर का लड़का समूह छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर 50 किलो बाहर का लड़का समूह में शामिल हो जाता है। तो अब इस समूह का औसत वजन है वो अगला करेगी कितना हो रहा है भाई 23.7 किग्रा रह जाता है। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या क्या थी, यहां पर देखो दोस्तों हम शुरुआत करें उससे पहले जहां पर हम कोई बेसिक है जो आपका टॉपिक है उसको लेकर हम नहीं चलें। जो हमारा जो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपके सामने यहां पर रखे, परंतु हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं औसत के बारे में एक दो बातें वो जरूर आपको बताता हूं। देखो ये चीज दोस्तों हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि औसत है वो होता क्या है, तो हम यही पढ़ के आए हैं। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और ये कंडीशन हम आज से नहीं जब से हमें स्टार्ट से पढ़ रहे हैं वहीं से हमने बात तय की है कि औसत क्या होता है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब बात ये क्या इसी मेथड से हम करते हैं तो हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा खराब हो, ठीक है, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन है उसको पहले गुणा करें, प्लस करें, घटाएं, जोड़ें, तो वो काम करेंगे तो स्वाभाविक टाइम खराब होना है। इसकी बजाय हमने यहां पर ऐसा रखा कि यार मैं दूसरी बात यदि एवरेज की करूं तो एवरेज को मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि औसत आपका है। इस औसत को देखा जाए तो औसत है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, कि औसत क्या है, बस सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए वही क्या होता है भाई औसत है। परंतु यहां पर औसत है इसको मैं कह सकता हूं कि औसत क्या होता है भाई, तो औसत होता है बीच का मान। औसत क्या होता है आपका भाई, बीच का मान। अब बीच के मान की हम चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि बीच का मान, जैसे यहां पर मानो कि 5 कैंडिडेट हैं
उनमें हम कहें कि इसमें बीच वाला कौन है, तो मैं क्या करूंगा भाई, दो कैंडिडेट इस तरफ छोड़ूंगा और दो कैंडिडेट इस तरफ है, यानी इधर से भी 3 नंबर वाला बीच में कहलाएगा और इधर से भी 3 नंबर वाला क्या कहलाएगा भाई, बीच ही कहलाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि औसत क्या होता है भाई, बीच का मान। अब उसके बाद में आगे बात करें तो यहां पर देखो, एक जो बात हम यहां पर करने जा रहे हैं वो ध्यान देना एक बार। हमने अभी बात की है कि जब भी हम किसी भी संख्या का एवरेज औसत तय करते हैं तो औसत क्या होगा, सभी में बराबर बराबर बांटना होगा। जैसे मैंने यहां पर दोस्तों आपको यह कहा कि यहां पर 1 है, यहां पर 3 है और यहां पर कितना है भाई, 5। इसका आपको क्या बताना है भाई, औसत। तो मैं ये कहूंगा कि इनका औसत मैं करूंगा, तो देखो मैं ये करूंगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां पर राशियों का योग देखा जाएगा तो दोस्तों कितना रहेगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8 और ये कितना हो गया, 9। तो यहां पर 9 और राशियों की संख्या कितनी है भाई, 3। तो यहां पर आंसर मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, 3। परंतु हमने अभी बोले कि यार इस मेथड से करेंगे तो टाइम हमारा खराब होगा, उसकी बजाय मैं यहां पर दूसरी बात देखूं तो यहां पर औसत का तात्पर्य क्या हो गया, बीच का मान। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देखो एक संख्या इधर छोड़ दी, एक संख्या इधर छोड़ दी, क्या आ गया भाई, बीच का। परंतु हमने तो बात यह की है कि यार औसत है ही क्या, कि सभी में बराबर बराबर बांटना ही क्या होता है भाई, औसत। तो मैं देखो इसको बराबर करूं तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है भाई, 3। अब मैं इस 1 को भी 3 बनाना चाहूं तो इस 1 में मेरे को क्या ऐड करना होगा भाई, 2। तो यहां भी मेरे पास कितना बन चुका भाई, 3। यहां पर 5 है, उसको भी मैं कितना बनाना चाह रहा हूं रे, 3। तो इसमें से दोस्तों कितना घटेगा भाई, 2। तो यहां भी मेरे पास क्या आ गया भाई, 3। तो हमने तो यहां पर यह तय कर लिया कि यार औसत क्या होता है, सभी संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जाए, बराबर। और देख लो सभी संख्या क्या हो रही है, बराबर है। यहां पर भी 3, यहां भी 3 और यहां भी क्या आ रहा है भाई, 3। तो सभी बराबर बराबर होने का तात्पर्य हो गया हमारा क्या आ चुका भाई, औसत। तो अब ये कह सकते हैं कि जब भी औसत को इक्वल या बराबर करना चाहोगे तो हर संख्या है उसमें एक तरफ जितना जोड़ोगे दूसरी तरफ उतना ही क्या होगा भाई, घटाना होगा। देखो यहां पर मैंने 2 प्लस किए तो यहां पर 2 क्या किए भाई, माइनस, यानी दोनों तरफ जितना जुड़ा उतना ही घटा है। अब हम चलते हैं हमारे पर्सन पे, ध्यान दो। यहां पर पहले वजन कितना था एवरेज, 24। बाद में आपका एवरेज वजन कितना हो गया भाई, 23.7। तो मैं यहां पर यह कहूंगा दोस्तों कि पहले मेरा एवरेज वजन है वो कितना था भाई, तो यहां पर था 24 केजी। अब मेरा जो एवरेज वजन है वो एवरेज वजन कितना आ गया भाई, तो 23.7 केजी। ध्यान देना एक बार, कुछ भी पर्सन में करना नहीं है दोस्तों, यहां से केवल और केवल हमारे को जो क्वेश्चन में बोला गया है वही कंटेंट ध्यान रखना। अब यहां देखो दोस्तों, इन दोनों के बीच में यदि मैं अंतर देखूं तो यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 0.3 केजी का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया दोस्तों, तो हम ये कह रहे हैं कि 0.3 केजी का अंतर आ गया। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, पहले यहां पर कितने किलो का आदमी था भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि पहले 68 केजी का आदमी था। कितने केजी का था भाई, 68 का। और अब वो तो वहां से चला गया और अब उसके स्थान पे कितने किलो का आया भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 50 केजी का आया है। कितने का आया भाई, 50 का। तो यहां पर देखो दोस्तों, यदि मैं ऐसा बोलता कि यहां से 68 किलो का गया था और 68 का वापस आया है, तो बोलो कोई परिवर्तन होता है क्या, तो हम ये कहते हैं कि कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परंतु यहां पर हुआ क्या है कि भाई गया 68 का है और यहां पर आया कितने का भाई, 50 का। तो जो आया है वो कितने किलो वजन कम लेकर आया है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब इन दोनों के बीच में तो कितने किलो का अंतर आ गया भाई, तो यहां पर 18 किलो का क्या आ गया भाई, अंतर। कितने का अंतर आ गया भाई, 18 किलो का। यदि ये 18 किलो ज्यादा लेकर आता तो हमारे एवरेज में कोई अंतर नहीं होता, परंतु ये तो 18 किलो क्या लेके आए भाई, कम लेके आए। तो अब ये खुद सोचो, जो ये 18 किलो वजन है वो 18 किलो वजन है। अभी देखो ये बात हमने बोली है, प्रत्येक आदमी में बराबर बराबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम ये करें कि यार बराबर बराबर होगा। और वो भी किस तरीके से, तो यहां पर कह रहे देखो एवरेज कम कितना हुआ है, 0.3। तो ये जो वजन है
वो आपका कैसे रहेगा, 0.3 0.3 0.3 0.3, ये आपका क्रम टू क्रम ही चलता रहेगा। तो मैं सीधा ये कह सकता हूं कि करना कुछ भी नहीं, सीधा 18 केजी है, उसमें किसका भाग लगा दो भाई, 0.3 का, बस कुछ नहीं करना आपको। यहां पर किसका भाग भाई, 0.3 का। तो दोस्तों यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा और बट्टे में कितना आएगा, 10, वो कहां चला गया भाई, ऊपर। तो यहां पर 3 से कैंसिल करूंगा तो यहां पर कितना आ गया भाई, 60। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो स्टार्ट में लड़कों का समूह है उसमें कितने लड़के थे भाई, तो हम करेंगे 60 लड़के थे। कितने दोस्तों, 60 लड़के। अब एक बार देखो मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, चलो मैंने आपको यहां पर ये चीजें समझाई है तो टाइम लग रहा है, बाकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान देना किस एंगल में, केवल इतना देखना है। यहां पर कितना वजन था, 24, यहां वजन कितना हो गया, 23.7, यानी कितना वजन कम हो चुका दोस्तों, 0.3, दिमाग में रखो याद। दूसरा 68 केजी था, अब कितना हो गया, 50, कितना वजन कम हो गया, 18, तो सीधा 18 वजन कम हुआ है और उससे एवरेज कितना कम हुआ है, 0.3, तो 18 में 0.3 का भाग दे दो, आंसर कितना आ गया भाई, 60। तुरंत आंसर आ रहा है। यदि हम चाहें कि सर यदि मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से निकालूं तो मैं कैसे, तो चलो यहां पर एक बार हम बात कर लेते हैं। तो देखो क्या था, लड़कों के एक समूह का औसत वजन 24 केजी था। तो ये बताओ मेरे को, यहां पर हम चर्चा करें तो यहां पर आपको लड़कों की संख्या दे रखी है दोस्तों, तो यहां पर लड़कों की संख्या कितनी है भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के हैं उनकी संख्या हमारे पास कितनी है भाई, x, मालूम नहीं है, परंतु उनका जो औसत है तो हम क्या कहेंगे भाई कि जो लड़कों का औसत है वो लड़कों का औसत कितना है दोस्तों, तो यहां पर कहा जा रहा है 24 केजी, कितना है, 24 केजी। उसके बाद में क्या कहा गया है कि यहां से बोला गया है कि यहां पर देखो, अब इतनी बात हो गई, मैं आपको ऐसा बोलता कि 10 लड़कों का औसत वजन 24 केजी है, तो आप तुरंत क्या करते, 24 इंटू 10। तो यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, यहां भी हम वही काम करेंगे सीधा। देखो टोटल आपके लड़के कितने थे भाई, x, और यहां पर वजन कितना है भाई, 24, तो यहां पर दोस्तों आप क्या करते भाई, तो हम यही करते, यहां पर कितना हो गया भाई, 24x, क्या हो गया, 24x, ये आपका टोटल वजन आ गया। इस टोटल वजन में से कितने किलो का चला गया रे, 68 किलो का, तो जा रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, चला गया, और फिर इसके स्थान पे कितने किलो का आ गया, 50 का, तो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा रे, जुड़ जाएगा, और बराबर। ये ऐसा काम हुआ, एक तरफ गया और एक तरफ आया, ऐसा काम होने के बाद हुआ क्या, इधर एवरेज कितना हो गया भाई, तो ये करे 23.7, तो यहां पर 23.7 हुआ था। उस वक्त भी आपके कैंडिडेट कितने थे भाई, जो पहले थे उतने थे। अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि x का मान एक तरफ कर लो, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 24x माइनस के कितने रह गए रे, 18, ये प्लस के, ये किसके भाई, माइनस के, बराबर दोस्तों कितना रहा, 23.7x। अब देखो x की वैल्यू एक तरफ कर लो और संख्याओं का मान एक तरफ भी रखो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 24x, वो इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का, 23.7x, और बराबर ये प्लस का कितना दोस्तों, 18। तो मैं यहां पर देखो हल करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा रे, यहां पर मेरे पास बचेगा प्लस का 0.3x, क्या बचेगा कि यहां पर 0.3x बराबर कितना भाई, 18। यहां दोस्तों मेरे को केवल मतलब किससे भाई, x से, तो यहां पर पॉइंट हटाते बट्टे में कितना आ जाएगा रे, 10, तो यहां पर 10 तो कहां चला गया, ऊपर, और 3 कहां गया भाई, नीचे, तो यहां पर दोस्तों मेरे पास कितने आ गए भाई, 60। तो आराम से हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, परंतु देखो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने ये कहा था कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कम से कम टाइम में हम इसको फिनिश कर देंगे। अब यहां पर दोस्तों हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ध्यान देना, क्वेश्चन में 24 लड़कों के एक समूह का औसत वजन उस समय 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब समूह में से एक 56 किलो भार का लड़का समूह छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो नए लड़के का वजन, तो यहां पर देखो अब की बार कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है भाई, तो यहां पर कहा गया कि लड़कों की संख्या कितनी है भाई,
तो लड़कों की संख्या बताई जा रही है दोस्तों कितनी भाई 24। कितनी बता रहा है भाई 24। और उन लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत है वो अब की बार दोस्तों औसत हमारे को दिया हुआ नहीं है, औसत दिया हुआ नहीं है, परंतु बोला क्या गया है वो देखो एक बार। बोला ये गया है कि हुआ क्या, 56 किलो भार का लड़का चला गया, यानी यहां से कितना भाई 56 केजी भार का लड़का चला गया, ठीक है, और उसके स्थान पे कोई नया लड़का शामिल हो गया। तो जो नया लड़का, ये तो यहां से गए और नया लड़का शामिल होगा, तो उसके बारे में हमारे को मालूम ही नहीं है, तो हमने क्या मान लिया भाई x। तो उसके स्थान पे नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना था। अब पहले वजन कितना था भाई x, और बाद में अगला करेगी 1.5 किलो बढ़ गया, तो ये आपका कितना हो गया x प्लस 1.5। ये बात बोली जाएगी। अब देखो ये तो हम बेसिक वाली बात करें, अब मैं पहले आपको ध्यान देना एक बार, सीधा मैं आपको सिंपल टू सिंपल, हमारे को कुछ भी नहीं करना यहां पर, वो चीजें लागू करेंगे। तो ध्यान देना एक बार, पहले आपके लड़के कितने थे भाई 24, आपका एवरेज कितना था मालूम नहीं, परंतु बढ़ गया कितना रहे 1.5। आपका वजन कितना था भाई 56। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर बड़ा है, इसका मतलब जितने किलो का गया उससे तो क्या आया भाई बड़ा है, तो करना कुछ नहीं, जितना वजन का गया है उसको ऐसा का ऐसा नोट कर लो। तो यहां पर कितने किलो का गया है भाई 56 केजी का। अब चाहे कोई जाए कोई आए, जो भी हमारा वजन है उसमें क्या होना है भाई, जो वैल्यू ऊपर वाली है वो ऐड होनी है। तो देखो यहां पर मैं प्लस, अब देखो 24 लड़कों में कितने किलो वजन बढ़ा भाई 1.5, तो मैं ऐसा कह सकता हूं यदि एक लड़के का 1 किलो वजन बढ़ता तो 24 लड़कों का कितना बढ़ जाता भाई। तो हम ये करें, एक लड़के का 1 किलो वजन बढ़ता तो 24 का कितना बढ़ जाता भाई 24। अब भी आधी किलो का हिसाब और बच गए, तो एक लड़के का आधी किलो वजन बढ़ता है तो 24 का कितना बढ़ जाएगा भाई 12। तो आराम से मैं कह सकता हूं कि भाई पूरा कितना हो गया 24 और 12 36। तो यहां पर दोस्तों कुछ भी नहीं करना, सीधा 36 इसमें ऐड कर दो। अब यहां पर 6 और 6 कितना हो गया 12, यहां पर 5 और 3 कितना हो गया 8, और 1 कितना हो गया भाई 9। तो यहां पर जो वहां पर वापस क्या हुआ है भाई, जो नए लड़का है उसका वजन दोस्तों कितना है भाई, तो हम ये कहेंगे वजन कितना है भाई 92 किलो। आगे बात, अब मेरे को बताओ यदि मैं इस सीक्वेंस से करूंगा तो इस क्वेश्चन में मेरे को 5 सेकंड से ऊपर टाइम लग रहा है क्या। सीधा एक बार फिर कह रहा हूं ध्यान देना एक बार, जब आप इसी एंगल में क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम के अंदर हम उन क्वेश्चनों को कम टाइम में फिनिश कर पाएंगे। यदि आप एक्स वाला मेथड यूज करोगे तो कम टाइम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर मैं कह रहा हूं, करना कुछ ही नहीं, जितने किलो का वजन है ऐसा का ऐसा रख लो यहां पर। उसके बाद यहां पर 24 है, बढ़ा कितना है भाई 1.5, तो एक में 1.5 बढ़ा है, 24 में कितना बढ़ गया भाई 36। तुरंत हमारा क्या आ गया आंसर। इससे करोगे तो यहां पर देखो पहले लड़के कितने भाई 24, वजन कितना औसत x, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों यहां पर लिखोगे 24x। अब उसमें से कह रहे हैं कि एक 56 केजी का चला गया, तो गया कितने का भाई 56 का, आया है वो अभी हमारे को कन्फर्म नहीं, हमने क्या मान लिया भाई x। जब ये गया है आया है ऐसा काम होने के बाद ही तो एवरेज का बढ़ना घटना हुआ है। तो अगला कह रहा है कि कितना बढ़ गया भाई, तो यहां पर कह रहा है कि x प्लस 1.5, परंतु उस वक्त भी कैंडिडेट तो कितने थे दोस्तों 24 के 24 ही थे, कोई चेंज नहीं थे। तो यहां पर देखो ये हमारे पास कितना हो गया 24x माइनस कितना भाई 56 प्लस कितना दोस्तों y बराबर, यहां पर 24 को x से करोगे कितना हो गया भाई 24x प्लस 24 को 1.5 से करो कितना हो गया दोस्तों 36। अब यहां देखो मैं ये कहूं कि जितना मान कटे उतना तो मैं कैंसिल कर दूं यहां से। तो यहां पर देखो ये 24 प्लस का ये इधर आते किसका हो जाएगा भाई माइनस का। उसके बाद यहां पर मेरे को मान भी किसका चाहिए भाई, जो लड़का शामिल हुआ उसका, तो वो हमने क्या मान रखा था भाई वाई। अब ये 56 इधर किसका हो जाएगा भाई प्लस का, 36 पहले से प्लस का था, 56 प्लस का और हो गया दोस्तों हमारा आंसर कितना हो गया भाई 92। तो एक बार फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं
इस मेथड से चलोगे तो हमारे को टाइम लगना है, परंतु हमारे को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि इसी मेथड से हम इसका आंसर तय करें। अब उसके बाद देखो अगले प्रश्न की बात करें। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा, एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 34 किग्रा था, लेकिन कक्षा में अध्यापक के शामिल हो जाने पर औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का वजन कितना था। अभी मैंने बात बोली थी और उसी बात को रखेंगे। यहां पर देखो लड़के कितने हैं भाई 20, आपका औसत वजन कितना है 34, उसके बाद यहां पर एक अध्यापक शामिल और हो गया, ठीक है, और वजन कितना भाई 1.5 किलो क्या हुआ है भाई बढ़ा है। तो यहां पर देखो कुछ भी नहीं करना, सीधा टू सीधा जितना पहले एवरेज था उस एवरेज को ऐसा का ऐसा नोट कर लो भाई। तो यहां पर हमने नोट कर लिया कितना भाई 34 किलो। अब ध्यान दो पहले आदमी कितने थे 20, अब एक शामिल होते कितने हो गए भाई 21, कितने हो गए 21। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे अध्यापक शामिल हुआ और शामिल होते ही हुआ क्या 1.5 किलो वजन क्या हो गया भाई बढ़ गया। तो यहां पर 1.5 किलो वजन बढ़ा है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 किलो वजन बढ़ता, एक आदमी का 1 किलो बढ़ता, तो 21 आदमियों का कितना बढ़ जाता भाई 21, परंतु अभी आधी किलो का हिसाब और बचा है, तो एक आदमी का आधी किलो वजन बढ़ता है, तो यहां पर बोलो 21 का कितना हो जाएगा 10.5, तो यहां पर टोटल कितना हो गया भाई 31.5, तो यहां पर 31.5 कितना हो गया दोस्तों 31.5। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि टोटल वजन है वह हमारा कितना हो जाएगा, तो आराम से ऐड कर लो। देखो यहां पर 4 रे कितना हो गया 5, 3 और 3 कितना हो गया भाई 6। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अध्यापक है उस अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा भाई, तो 65.5 किलो, यानी 65.5 किलो वजन किसका था भाई अध्यापक का। अब मेरे को ये बताओ यार, एक लाइन के अंदर नॉर्मल सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन कर लिया, यदि आप बेसिक से करोगे तो फिर बता दूं, पहले करना होगा हमारे को 20 इंटू 34 जितना मान आ रहा है, अब गुणा करने में हमारे को टाइम लग रहा है, उसके बाद में 21 इंटू 35.5, फिर इनको गुणा करो घटाओ, उसके बाद में तय होगा। तो यहां पर सीधा एक बार फिर कह रहा हूं ध्यान देना, हुआ क्या था, जितना वजन है ऐसा कैसा नोट कर लो, चाहे कोई यहां से उठ के जाए और कोई वापस आए, हमेशा एवरेज में जितना मान है वो हमारा यहां पर क्या होगा जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा। तो यहां पर देखो एक लड़के का वजन 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो 21 लड़कों का वजन कितना बढ़ गया 31.5, तो सीधा हमने 34 में जोड़ दिया, कितना हो गया 65.5। अब यहां देखो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कहा, ऐसा बोला गया है 20 संख्याओं का औसत कितना है भाई 40, लेकिन प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई 38, तथा अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है भाई 43, तो 20वीं संख्या का मान होगा। देखो हम चाहें तो दोस्तों इसको भी 2-4 सेकंड में कवर करें, परंतु एक बार चलो मैं आपको, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बताता हूं कि यार इसको यदि हम थोड़ा सा पूरा शॉर्ट न बना के और कुछ कम लेंथ में करें तो इसको कैसा करें। तो ध्यान देना यहां पर क्या कहा गया भाई, ये कहा गया 20 संख्या, यहां पर 20 संख्या का औसत कितना है भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी 20 संख्या है उसका औसत कितना दे रखा है दोस्तों 40। तो ध्यान देना एक बार, औसत का मतलब होता है एक का मान, एक संख्या का एवरेज कितना है भाई 40, तो यहां पर देखो 20 का कितना हो जाएगा भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 20 का हो जाएगा कितना भाई 800, कितना हो गया दोस्तों 800। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, यहां पर बोला जा रहा है कि भाई प्रथम 10 संख्या, तो यहां पर देखो क्या क्या गया, प्रथम 10 संख्या है, प्रथम 10 संख्या का औसत यानी 10 संख्या का जो एवरेज है वो कितना दिया दोस्तों, यहां पर कह रहा है 38, तो एक का 38 है तो 10 का कितना हो जाएगा भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 380, क्या हो जाएगा 380। उसके बाद में आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि अगली 9 संख्या, अगली 9 संख्या, तो उन अगली 9 संख्या है, उन 9 संख्या का औसत कितना दे रखा है भाई दोस्तों यहां,
तो ये कह रहा है कि उनका औसत दिया हुआ है कितना 43, तो मैं आराम से तय करूंगा 43 इंटू कितना भाई 9, तो यहां पर 9 ती कितना हो गया रे 27, यहां पर 9 चौकी 36 और 37 और 38। आगे बाद आप खुद देखो, पहले जब आपको यहां पर 20 संख्या दी गई थी, उस 20 का टोटल मान कितना था दोस्तों 800, कितना था भाई 800। अब आपके पास 10 और 9 कितनी संख्या हुई है 19, उनका मान कितने है, तो मैं आराम से देखो यहां पर ऐड कर लूंगा, कितना हो गया भाई 7, 8 और 8 कितना हो गया रे 16, 3 और 3 6 रे कितना हो गया भाई 7। तो अभी आपके पास कितना है भाई, तो यहां पर 767। तो आप मेरे को ये बताओ कि यहां पर आपके पास जब 20 टोटल दी तो मान कितना था 800, अब आपके पास कितनी हो गई भाई 19, तो यहां पर कितना मान कम हो चुका, तो हम आराम से कह सकते हैं कि यार यहां पर मान कम कितना हो गया 33, कितना कम हो गया दोस्तों 33। तो ये 33 मान किसका कम है, तो हमने कहा कि भाई साहब अभी जो एक संख्या थी वो आपकी यहां पर नहीं पहुंच पाई है, तो वो संख्या कौन सी है, तो हम ये कहेंगे 20वीं संख्या। कौन सी है भाई 20वीं संख्या। तो जो हमारी दोस्तों 20वीं संख्या है वो कितनी रहेगी भाई 33, तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई 33। अब देखो इस तरीके से हमने किया, तो यहां पर जो हमारे को टाइम लगा है वो दोस्तों किस में लगा है भाई गुणा भाग में, तो यहां पर ये काम हम न करें और हम ये देखें कि यार इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट बनाए। तो ध्यान देना एक बार, कुछ भी करना नहीं है दोस्तों, जितना एवरेज है उसको ऐसा का ऐसा उठा लो, उठा लिया। अब बोलो पहले एवरेज 40 था, अब 40 से आपने कितना कर दिया भाई 38, कितना कर दिया 38। तो ध्यान दो 40 से 38 हो गया, कितना एवरेज कम हो गया रे 2। जब एक संख्या में 2 कम हो रहा है तो यहां पर 10 संख्याओं में दोस्तों कम कितना हो गया, तो हम कह रहे हैं कि कम कितना हो गया भाई 20, कम कितना हो गया 20, यानी कि एक में कम कितना हो रहा है, तो एक में कम हो रहा है 2, तो 10 में कितना हो गया भाई 20। फिर आगे क्या किया आपने, पहले 40 था और बाद में कितना कर दिया भाई 43, कितना कर दिया रे 43। तो यहां पर 20 से 43 कितना बढ़ गया भाई, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर यार बढ़ गया कितना भाई 3, एक संख्या में 3 बढ़ा, तो यहां पर 9 संख्याओं में कितना बढ़ गया 27। बढ़ने का तात्पर्य यहां पर क्या हो गया रे प्लस, क्या हो गया भाई प्लस। अब ध्यान दो यदि ये 20 ही यहां पर घटा है 20 ही बढ़ता तो बोलो अंतर होता क्या कोई, तो हमारे पास क्या रहता 40 का 40, परंतु ये कह रहा है कि देखो घटा तो कितना है 20 और बढ़ गया कितना भाई 27, तो यहां पर कितना ज्यादा बढ़ गया रे, तो हम करेंगे 7 ज्यादा। तो मेरे को बताओ ये बात हमारी जो सही है क्या, तो हम करेंगे सही तो नहीं है भाई, सही कब हो जब ये 7 इसमें से क्या हो भाई निकाली जाए, तो यहां पर इसमें से 7 कम कर दो तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई 33। तो यहां पर देखो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई 33। ध्यान दो एक बार दोबारा, करना कुछ भी नहीं, जितना एवरेज है ऐसा कैसा डालो, यहां से लेकर यहां तक कितना कम हुआ है 2, एक में 2 कम हुआ है तो 10 में कम कितना हो गया 20, कितना हो गया माइनस। उसके बाद यहां पर 40 से 43 कितना बढ़ा दिया भाई 3, एक में 3 बढ़ा है तो यहां पर 9 में कितना बढ़ गया भाई 27। तो हम ये करें यदि 20 ही कम हुआ और 20 ही बढ़ता तो यहां पर कोई प्रकार का अंतर नहीं होता, परंतु हुआ क्या कि यहां से गई संख्या 20 और आ गई कितनी भाई 27, तो 7 संख्या क्या आ गई एडवांस, तो उसको वहां से हटाओ भाई, 7 हटेगी तो ये हमारा पूरा पूरा काम है बन पाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई 33। अब उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या करे, 30 संख्याओं का औसत कितना है भाई 20, लेकिन प्रथम 15 का औसत कितना है 22 तथा अगली 16 का औसत कितना है भाई 17, तो अंतिम 16वीं संख्या का मान होगा। अब देखो वही बात है अभी मैंने बोला है कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल इतना है ध्यान कि आपका यहां पर देखो एवरेज कितना था रे 20, तो यहां पर लिख दो सीधा का सीधा कितना रहे 20। अब ध्यान देना कितना भाई 20। अब बोलो पहले एवरेज कितना था भाई 20, अब एवरेज कितना हो गया रे 22, कितना बढ़ गया 2, एक संख्या में 2 बढ़ा है तो 15 में कितना बढ़ गया दोस्तों, तो हम कह रहे हैं कि कितना बढ़ गया भाई 30, कितना बढ़ गया 30। अब उसके बाद आगे वापस कह रहे हैं कि पहले कितना था रे 20
और अब कितना हो गया 17। बोलो रे कितना कम हो गया? तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि कम हो चुका हमारा कितना भाई 17। यहां पर 3 कम हो गया 20 17, तो एक में 3 कम हुआ, तो बोलो 16 में कितना हो जाएगा रे? तो 16 3 48, कितना हो जाएगा भाई 48। क्या हो गया भाई कम? ध्यान देना एक बार, क्या कहा हमने कि यहां पर देखो 20 से कितना हो गया 17, कितना कम हो गया भाई 3, एक में 3 कम हुआ है, कितना कम हुआ है 3, तो यहां पर 16 में कितना कम हो गया भाई 48। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो एवरेज है वो कितना था भाई 20, कितना था एवरेज 20। अब देखो यहां पर घटाओ कितना बच रहा है भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर देखो 30 तो प्लस के हो गए, किसके हो गए प्लस के, और 48 किसके भाई माइनस के। तो दोस्तों ज्यादा किसके रह गए भाई? तो ज्यादा रह गए किसके भाई माइनस के। कितने रह गए रे 18। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब जितनी आपकी संख्या थी कंप्लीट हो गई क्या? तो हम करेंगे ना, यहां पर 30 तो गया था और आगे नहीं गया कितना था 30, और यहां पर फिर आया कितने का भाई 48। तो इस प्रकार से प्लस में तो 30 ही था, माइनस में कितना हो गया 48। तो बात तो सही कब हो? जब ये 18 इसमें क्या हो भाई ऐड हो। तो यहां पर देखो 18 इसमें ऐड करते ही हमारे पास संख्या कितनी भाई 38। तो अगले ने हमारे से पूछा क्या भाई कि जो आपकी 16वीं संख्या का मान कितना है, तो यहां पर 16वीं संख्या है उसका मान कितना रहेगा भाई 38। आराम से जो पीछे वाला तरीका था उस तरीके से आराम से निकाल के तय कर लेना, यही आंसर हमारे को तय होगा। अब उसके बाद देखो मैं आगे चलूं, आगे क्वेश्चन में क्या करे देखो 20 संख्या का औसत कितना है भाई 40, लेकिन गलती से एक संख्या 92 के स्थान पे 42। ध्यान दो एक बार, 92 है उसके स्थान पर क्या लिखा गया है 42। दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया? तो हम ये कह सकते हैं कि यार यहां पर दोनों के बीच में गैप है वो कितने का आ गया? तो आराम से तय कर लो कितने का आ गया 50। अब बोलो 50 क्या है दोस्तों? देना था किसी आदमी को 92 रुपए और हमने दिए कितने उसको भाई 42। तो बोलो उसको कितने रुपए कम दे दिए हमने? तो हम ये करें 50 रुपए कम दिए। बाद में वापस क्या हुआ? हमने एक संख्या लिखनी तो थी कितनी भाई 32, और वहां पर लिखी कितनी भाई, यहां अपने लिखनी थी 22 और लिखी कितनी भाई 32। तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का भाई? तो यहां पर 10 का, परंतु अब की बार 10 क्या है भाई पॉजिटिव। अब ये खुद सोचो एक बार कि यहां पर माइनस में 50 थे और प्लस में कितने भाई 10, ज्यादा संख्या किसकी रह गई रे माइनस की, किसकी रह गई माइनस की। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40 माइनस गए कितनी संख्याओं में? तो हमारी कितनी संख्याओं में 20 में, एक संख्या है उसमें 40। तो यहां पर देखो सीधा मैं इसमें किसका भाग लगाऊंगा 20 का। बोलो कितना रहा भाई 2। अब ये 2 किस में रह गया रे माइनस में। तो बात तो सही कब हो? हम जाकर इस 40 एवरेज था, इस बंदे के पास एवरेज कितना कम गया रे 2। तो मैं सीधा यहां पर 40 में कितना ऐड करूंगा रे 2। तो जो देखा जाए तो हमारा सही एवरेज है वो दोस्तों कितना रहेगा भाई? यहां पर सही एवरेज रहेगा 42। एक बार दोबारा देखना क्या था, 20 संख्याओं का एवरेज कितना था 40, परंतु ये 40 एवरेज है वो अभी सही नहीं है। अगले ने कहा कि देख भाई साहब मेरे से त्रुटि हो गई है, जहां पर 92 था वहां पर मैंने गलती से कितना लिख दिया 42, जहां पर 22 था वहां गलती से कितना रख दिया भाई 32। तो ये पूरा हिसाब किया, उस पूरे हिसाब में 40 का क्या हो गया भाई गलती हो गई, 40 कम पहुंचे आपके पास। तो इस आदमी के पास 40 कम पहुंचे। बात तो सही कब हो? जब ये 40 और पूछे। तो ये 40 कम हुआ है वो कितनी संख्याओं में हो गया भाई? तो हम करेंगे 20 संख्याओं में। तो सीधा 40 में किसका भाग लगा दो 20 का। कितना कम हो गया रे 2। तो 2 कम है तो अगले को देख के आओ, यदि 2 ज्यादा होते तो अगले से लेकर आओ। 2 कम होते यहां पर, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 42। यदि आप उस सिस्टम से करोगे तो भी आंसर हमारा यही आना है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई 43। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग होगा। ध्यान देना, हर बंदा आराम से तय कर सकता है कि 5 लगातार विषम संख्या है। तो हर जानता है विषम कौन सी होती है, 1 है, 3 है,
5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये क्या होती है भाई? विषम। और उनका एवरेज कितना बता रहा है भाई? 43। क्या बता रहा है? 43। अब ये बताओ, जब मैं एग्जाम के अंदर उस एंगल में करने बैठूंगा तो यहां पर तो टाइम बहुत खराब हो रहा है, तो इसके लिए ध्यान देने एक बार। यहां पर या तो आपसे पूछेगा बड़ी संख्या, क्या पूछेगा दोस्तों? बड़ी संख्या। और या पूछेगा दोस्तों यहां से क्या भाई? छोटी संख्या। तो ध्यान देना, मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट बात बता रहा हूं, इसमें चाहिए सम हो, चाहे विषम हो, चाहे लगातार हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आराम से इस एक ही सिस्टम से हमारा फिनिश होगा। तो यहां पर देखो, करना कुछ नहीं, सीधा जितना एवरेज दिया हुआ है उस एवरेज को ऐसा का ऐसा उठा लो। यहां पर 43 और यहां भी कितना भाई? 43। याद करो एक बार, जब हमने शुरू किया था टॉपिक तो यहां पर कुछ बातें लिखी थी कि जब भी एवरेज को बराबर करोगे तो एक तरफ जितना मान जुड़ेगा दूसरी तरफ उतना ही मान क्या होगा भाई? घटेगा। तब भी एवरेज हमारा क्या बन पाएगा भाई? एक समान एवरेज बन पाएगा। तो यहां पर देखो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, कुछ भी करना नहीं है। यहां पर चाहे कितनी भी संख्या हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, कोई पाबंदी नहीं है। हमेशा उसमें से कितना कम कर देना भाई? एक। कितना कम कर देना भाई? एक। एक कम करते आपके पास क्या बचेगा रे? 4। क्या बचेगा भाई? 4। तो देखो, बड़ी संख्या चाहिए तो इसमें 4 जोड़ दो, छोटी संख्या चाहिए तो इसमें से 4 क्या कर दो भाई? घटा दो। चाहे सम और चाहे विषम और चाहे लगातार हो। तो यहां पर देखो, 43 में 4 जोड़ते ही मेरे को मालूम है कितनी होगी रे? 47। यहां पर 43 में से 4 घटाते ही मेरे को मालूम हो गया कितनी होगी रे? 39। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां पर ये मेरी कौन सी संख्या हो गई भाई? बड़ी। और ये मेरी संख्या कौन सी हो गई भाई? छोटी। कौन सी होगी दोस्तों? छोटी। अगले ने पूछा गया है सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, तो मैं आराम से कह सकता हूं 47 प्लस कितना भाई? 39। तो आराम से जोड़ लो, 9 और 7 कितना हो गया रे? तो हम ये कह रहे हैं कि 9 और 7 कितना हो गया? 16। 4 और 3 कितना हो गया? 7। और ये कितना हो गया भाई? 8। तो दोस्तों मेरा जो आंसर है वो आंसर कितना हो गया भाई? 86। अब ये बताओ, जब मैं एग्जाम में इसको करूं तो ये टाइम में यहां पर मेरा टाइम खराब होगा? मैं सीधा एक ही काम करूंगा, यहां पर जितनी संख्या उससे एक कम किया, तो यहां पर एक कम करते ही मेरे पास कितना है भाई? 4। बड़ी चाहिए तो इसमें 4 जोड़ूंगा और छोटी चाहिए तो इसमें से 4 एक घटाऊंगा। ये काम किया था तो यहां पर सीधा हो गया। अब आप ये चाहो कि सर यदि मैं मेरे वाले उस तरीके से निकालना चाहूं तो देखो, एक दूसरा तरीका है, वो भी आपका कम संख्याओं में काम आ जाएगा। जैसे हमने बात बोली थी कि औसत है वो क्या होता है भाई? बीच का मान। क्या होता है भाई? बीच का मान। ये बात ही। अब आपको संख्या कितनी चाहिए भाई? 5। तो यहां पर संख्या 5 चाहिए, तो देख लो, एक जो 43 है खुद तो आ चुकी है, विषम भी है। अब 2 इसके आगे चाहिए, 2 इसके पीछे, तो 43 के बाद में 44 नहीं है, क्या रहेगा? 45। 46 नहीं है, क्या रहेगा रे? 47। इससे पहले 42 नहीं है, क्या रहेगा रे? 41। और उससे पहले 40 नहीं है, क्या रहेगा भाई? 39। तो यदि जब छोटी वैल्यू हो तब तो ये भी हमारा अच्छा काम कर जाएगा कि यहां पर छोटी संख्या और यहां पर क्या भाई? ये हमारी बड़ी संख्या। परंतु जैसे बड़ी संख्या आती ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? फेल। और इससे हमारे को डबल तिबल टाइम लगना शुरू होगा। परंतु इससे चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आराम से इजी वे के अंदर हमारा आंसर बनेगा। अब उसके बाद देखो आगे फिर वापस क्या कह रहा है भाई? सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दो एक बार, अभी मैंने ये बात बोली है कि या तो हमारे से पूछेगा रे बड़ी और या पूछेगा क्या भाई? छोटी। परंतु यहां तो हमारे से पूछा गया है बड़ी, तो हमारे को मतलब ही किससे भाई? बड़ी से। मैंने क्या बोला था? जितना एवरेज है उसको ऐसा का ऐसा उठा लो, यहां पर भी ऐसा का ऐसा। फिर क्या बोला था? जितनी यहां पर संख्या है उसमें से हमेशा कितना कम कर देना भाई? एक। एक कम करते हमारे पास कितना आ गया रे? 90। कितना आ चुका भाई? 90। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? बड़ी संख्या मेरे को चाहिए तो मैं यहां पर 90 जोड़ूंगा
और छोटी चाहिए तो मैं यहां पर 90 क्या करूंगा भाई, घटाऊंगा। तो मेरे को तो यहां पर संख्या कौन सी चाहिए भाई, बड़ी संख्या चाहिए। तो आराम से उसमें क्या कर दो भाई, जोड़ दो। तो मैं यहां पर जोड़ूंगा तो देख लो, यहां पर 90 है, उसमें 10 जोड़ते कितना हो गया रे, 100, यानी 240। तो जो मेरा आंसर बनना है वो तो दोस्तों कितना बन गया भाई, 240। तो यहां पर देखो कितनी भी बड़ी संख्या है, परंतु आराम से कम टाइम में इसका सॉल्यूशन तय किया। और एक बार फिर कह रहा हूं, यदि दोस्तों इस सिस्टम में हम काम नहीं करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं तय कर पाएंगे, तो हम वहां पर एग्जाम के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कभी भी नहीं कर सकते। फिर हमारे पास वो रहेगा कि यार मैं तो लास्ट पर्सन तक पहुंचा नहीं, उससे पहले तो मेरा क्या हुआ भाई, टाइम ही वहां पर फिनिश हो चुका। अब उसके बाद देखो यहां पर हम बात करें अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है भाई, 40। तो मैं यहां पर दोस्तों ये कह सकता हूं कि यहां पर आपका जो सोमवार है, उसके बाद में जो आपका मंगलवार है, उसके बाद आपका क्या है भाई, बुधवार है, उसका जो तापमान है वो कितने डिग्री है भाई, 40। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि औसत का तात्पर्य होता है एक का, एक वार का तापमान कितना है दोस्तों, 40। तो यहां पर 3 का कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि 3 का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। हो चुकी बात। अब उसके बाद देखो हम आगे बात करें तो अगले क्या कहा, उसके बाद में कह रहा है कि मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद में गुरुवार, इसका तापमान कितना दे रखा दोस्तों, तो इसका तापमान दे रखा कितना भाई, 50 डिग्री। तो यहां पर कितना हो गया भाई, 50। तो मैं ये कहूंगा एक का 50 है तो 3 का दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, 150 डिग्री। आगे बात, अब यहां देखो मैं अपनी साधारण भाषा में बात करूं, पहले 3 आदमी थे, उनकी जेब में कितने रुपए दे रहे, 120। बाद वाले 3 आदमी है, उसकी जेब में कितने है भाई, 150 रुपए। उन 150 रुपए 3 है, उनमें से एक बंदा खड़ा होके, कौन भाई, जो गुरुवार है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब इनमें से 45 डिग्री तो मेरा अकेले का तापमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार जब एक का कंफर्म हो गया तो उसको तो वहां से हटाओ भाई। तो मैं यहां से इसको हटाऊं तो यहां पर देखो 45 यहां से निकालूंगा तो मेरे पास दोस्तों क्या बचेगा रे, 105 डिग्री। क्या बचेगा, 105 डिग्री। वो किस किस का रहेगा भाई, तो वो रहेगा मंगलवार और किसका भाई, बुधवार। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो मंगलवार और बुधवार है उसका तापमान कितना हो गया भाई, 105। हमारे को किसका चाहिए दोस्तों, तो हमारे को चाहिए भाई सोमवार का। किसका भाई, सोमवार। तो हम ये कह सकते हैं कि यार जब ऊपर सोमवार था, मंगलवार था और बुधवार था, उसका टोटल जो है वो मान कितना आ रहा था भाई, 120 डिग्री। उनमें से मेरे को 2 का तो फाइनल हो चुका भाई। किस किस का हो गया, एक तो मंगलवार का फाइनल हो गया और एक बुधवार का फाइनल हो गया। कितना भाई, 105 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका फाइनल हुआ उनको तो यहां से हटाओ भाई। तो यहां पर हटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा रे, 15 डिग्री। तो वो 15 डिग्री है वो दोस्तों हमारा किसका हो गया भाई, सोमवार का। तो हम तुरंत आंसर दे सकते हैं कि सोमवार का तापमान कितना हो गया भाई, 15 डिग्री। अब उसके बाद देखो हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी का औसत है वो कितना रखा गया भाई। तो ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत है वो 24.85 रन प्रति विकेट है। इसका तात्पर्य दोस्तों ये हो गया कि उस बंदे ने एक विकेट लिए तो एक विकेट के लिए रन कितने खर्च किए, लगभग 24.5 से ऊपर हर एक विकेट के लिए। 2 लेगा तो लगभग 49 रन खर्च करेगा। वो एक क्रम चलता रहेगा। परंतु हुआ क्या, अंतिम मैच में रन उसने कितने दिए भाई, 52, और उसने विकेट कितने निकाल लिए रे, 5। तो ये देखो अब की बार 52 रन देकर ही 5 विकेट ले लिया, जबकि हर बार तो वो एक विकेट के लिए क्या करता है भाई, 25 रन के लगभग देता है। यदि पहले वाले हिसाब से बात करें तब तो इस बंदे को विकेट केवल कितने मिलते रहे, 5 ही विकेट मिलते।
कितने विकेट मिलते हैं भाई? 5। परंतु यहां तो क्या करे भाई कि अभी 5 नहीं, अभी तो इसको क्या मिल गए भाई? ज्यादा विकेट मिल गए। तो एक बार देखो, कुछ भी नहीं करना, यदि आप इसको बेसिक करोगे अक्स मान के तो पूरा एक बोर्ड रंगीन होगा, वो काम हमारे को नहीं करना। ध्यान दो, एक बार मैं छोटी सी बात बोलूं, यहां पर क्वेश्चन में ऐसा बोला मैंने कि सपोज करो यदि वो पहले वाले के हिसाब से ही पूरा लेता, ध्यान दो, यदि उसका पहले जो स्ट्राइक रेट था वो कितना था दोस्तों? 24.85। कितना था भाई? 24.85। यदि वो 24.85 के हिसाब से ही लेता तो 5 विकेट में वो रन कितने खर्च करता भाई? तो हम आराम से बता सकते हैं कि टोटल वो बंदा है वो रन कितने खर्च करता। तो हम ये करेंगे टोटल रन कितने खर्च करता भाई, तो यहां पर गुणा कर लो भाई। तो यहां पर देखो, उसके बाद अभी मत गुणा कर लें कितने हैं, उनके बाद में कह रहा है कि आज तो उसने क्या किया भाई, उतने रन न खर्च करके, और अपनी टीम है उसके लिए रन कितने खर्च किए भाई? 52 ही रन खर्च किए। कितने किए भाई? 52 है। तो यहां पर देखो दोस्तों, हम सीधा सिंपल टू सिंपल ये बात कह सकते हैं कि यार यहां पर जो उसने टोटल है वो देखो, यहां पर गुणा कर लो, गुणा आप करोगे तो यहां पर देखो 5 5 कितना हो गया रे? 25। 8 5 कितना हो गया? 40। और 2 कितना हो गया? 42। पॉइंट लगा दो यहां का यहां। उसके बाद यहां पर 5 हो गए 20, और 4 कितना हो गया रे? 24। उसके बाद यहां पर 5 तो नहीं 10, और 2 कितना हो गया भाई? 12। तो ध्यान देना एक बार, यदि वो बंदा पहले वाले हिसाब से विकेट लेता, पहले वाले हिसाब से विकेट लेता तो क्या होता रहे, उसको रन कितने खर्च करने पड़ते भाई? 124.25 रन के लगभग, और उस बंदे ने खर्च कितने किए भाई? 52 रन। बोलो, अपनी टीम है, उस अपनी टीम के लिए उसने रन कितने बचा लिए भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी टीम के लिए रन बचा लिए 72.25। आराम से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये 25 का 25 रह जाएगा, 4 में से 2 गया, कितना रहा भाई? 2। 12 में से 5 गया, कितना बचा भाई? 7। तो उसने अपनी टीम है उसके लिए रन कितने बचा लिए भाई? तो यहां पर रन बचा लिए कितने भाई? 72.25। अब ये बताओ, जब ये रन बचा लिए तो ये रन बचाने के कारण उसका औसत है वो कितना कम, यानी सुधर कितना गया भाई? 0.85। कुछ भी नहीं करना, सीधा उसमें 0.85 का क्या लगा दो भाई? भाग। क्या लगा दो? भाग। क्योंकि ये 0.85 रन है, वो प्रत्येक विकेट के लिए क्या होता जाएगा? जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा इसका भाग लगाओगे। तो देखो, यहां से मैं कह सकता हूं कि इसका पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया? कैंसिल। क्यों? कि दोनों में 2 2 में पॉइंट है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 7225 बट्टा कितना भाई? 85। देखो, 85 का भाग दोगे, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है भाई? 85 बार। तो हम ये कहेंगे कि उसके टोटल है वो विकेट उसने कितने ले लिए भाई? 85। कितने विकेट दोस्तों? 85 विकेट। एक बार दोबारा देखना, कुछ भी क्वेश्चन में करना नहीं है। देखो, वैसे करोगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ये बता दूं आपको, एग्जाम की दृष्टि से इससे शॉर्ट है वो कोई कंडीशन में हो ही नहीं सकता। यहां पर देखो क्या कहा, पहले उसका एवरेज कितना था भाई? 24.85। कितना था? 24.85। परंतु उसने क्या किया? अंतिम मैच में 52 रन देकर कितने विकेट ले लिए भाई? 5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि वो बंदा पहले वाले हिसाब से विकेट लेता, पहले वाले हिसाब से विकेट लेता तो 5 विकेट लेने में रन कितने खर्च कर देता? 124.25 रन। परंतु उसने तो क्या किए? 52 ही रन खर्च किए भाई। तो अपनी टीम के लिए रन कितने बचा दिए रे? 72.25 रन बना दिए। ये 72.25 रन बचाते ही क्या हुआ कि उसका एवरेज क्या हुआ भाई? अच्छा सुधरा है, कितना भाई? 0.85। तो ये यहां पर 0.85 है, वो क्या होगा? सभी के अंदर बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो यहां पर मैं सीधा 72.25 है, उसमें किसका भाग लगाऊंगा? 85 का पॉइंट। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। तो टोटल विकेट कितने ले लिए भाई? 85। अगला मेरे को यहां से ऐसा पूछता कि अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या, तो यहां पर दोस्तों कितने कम हो जाते? 5। तो हमारा आंसर कितना आता भाई? 75। अब उसके बाद देखो आगे वाले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में क्या करा है? एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए,
तो हम ये कह सकते हैं, देखो 24 पारी का औसत। कुछ का तात्पर्य दोस्तों ये हो गया कि उस बंदे ने आज तक रन तो बनाए, परंतु कितने बनाए हैं वो अभी हमारे को कन्फर्म है नहीं है। परंतु फिर क्या बोला कि 25वीं पारी में रन बनाए, 25वीं पारी में रन बनाए कितने भाई, तो 25वीं पारी में रन बनाए कितने रहे, 90 रन। और फिर कह रहे कि जैसे 90 रन बनाते क्या हुआ, क्या उसका जो 25वीं पारी में रन बनाए 90, जिससे उसका औसत देखो, तो 25वीं पारी में औसत वर्दी कितने की हुई दोस्तों, तो यहां पर कह रहा है कि औसत वर्दी हुई कितने की भाई, 3 की। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं एक पारी में 3 की वर्दी हुई है, तो यहां पर 25 पारियों में कितने की वर्दी हो गई भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 25 3 कितना भाई, 75। कितने की हो गई भाई, 75। अब बोलो यहां तक कोई दिक्कत, तो ध्यान देना दोस्तों एक बार, कभी भी आपको पहले वाली पारी का शेष छोड़ेगा, दूसरी वाली के रन देगा और दूसरी वाली का एवरेज। अब एवरेज अधिक भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, और जीरो पर भी आउट होकर जा सकता है, और रन बना के भी जाए। परंतु आपको एक ही काम करना, जितने अगली पारी में रन बनाए, चाहे 0 बनाए चाहे 90 बनाए, जितना अगली पारी में एवरेज बढ़ा है चाहे घटा है, हमेशा इसमें से आपको क्या करना है भाई, घटा देना है। तो यहां पर 75 घटाया, कितना बचा दोस्तों भाई, 15। तो जो मान आएगा वो हमेशा कौन सी पारी का आएगा भाई, जो पहले वाली पारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 पारियों तक उसका एवरेज कितना था दोस्तों भाई, तो उसका एवरेज था कितना भाई, 15। कितना था, 15। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा देना। यदि यहां पर ऐसा बोला जाता कि यहां पर 0 रन पर आउट होता है, तो मैं यहां पर क्या रखता रहा, 0। परंतु यह बात आते ही यहां पर ऐसा नहीं बोलता फिर कि यहां पर वृद्धि हुई है, यहां पर क्या बोलता, कमी हुई है। क्या बोलता, कमी। फिर भी यहां पर 0 है तो 0 में से ये 75 घटता, यहां पर 90 है तो 90 में से क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हमेशा पहले वाली पारी का छोड़ेगा और आगे वाली पारी का आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद देखो अगले पर्सन की बात करें तो ध्यान देना एक बार, देखो अभी करंट में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो एक बार ध्यान देना अच्छी तरीके से। क्या कहा, 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का की औसत आयु, देखो क्या करे, 25 छात्र हैं, 25 छात्रों की कक्षा का औसत, 25 छात्रों की कक्षा का औसत कितना है भाई, 12 वर्ष। तो यहां पर हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र कितने कितने का है भाई, तो प्रत्येक छात्र आपका कितने कितने का है भाई, तो हम ये कहेंगे कि प्रत्येक छात्र आपका है वो 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष इतना है भाई। तो यहां पर कह रहे उसमें वगैरह यदि क्रमशः है, क्या कह रहे हैं, यदि क्रमशः 11 वर्ष, उसके बाद में 12 वर्ष, उसके बाद में 13 वर्ष। ध्यान देना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेंगे हम यहां पर, यानी इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं रहेगी हमारे को, ठीक है। अब देखो क्या कहा, 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष के 3 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, यानी ये यहां से क्लास छोड़कर चले गए। तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो एक बार देखो, यदि आप इसको बेसिक करना चाहोगे तो ये काम रहेगा, पहले क्या करोगे, 25 इंटू 12 टोटल मान निकालोगे, उसके बाद में इन तीनों की उम्र क्या करोगे भाई, जोड़ोगे, उस टोटल में से क्या करोगे, घटाओगे, फिर यहां से 3 आदमी कम करोगे, कितने बचे भाई 22, और 22 का उनमें भाग दोगे तो हमारा क्या आएगा, जितना कम ज्यादा मान है वो आ जाएगा।
भाई कम या ज्यादा मान और वो आ जाएगा, परंतु हमारे को ये नहीं करना। भाई मेरे को ये मालूम है कि उनका एवरेज कितना था भाई, एवरेज था 12, 12 और 12। अरे एवरेज तो इतने था ना भाई कि 12 12 12 हर का, तो यहां पर मैं कहूंगी 12 और 12 और 12, यानी टोटल उम्र कितनी हुई भैया 36। टोटल कितनी हो भाई 36। तो यहां पर भी देख लो 12 11 13, इस 13 वाला मैं 1 लाकर इसको दे दूं, यहां पर यहां से 1 कम कर दूं, तो इसके पास भी क्या हो गया भाई 12, और इसके पास भी क्या हो गया 12, तो इसके पास ही 12, इसके पास ही 12, इसके पास ही 12। तो यहां पर क्या बोले कि भाई कितना बढ़ा और कितना घटा, तो हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं भाई साहब, जितना था उतना का उतना रह गया। यहां पर भी वही 36 रह गया और यहां भी कितना हो गया भाई 36, कोई प्रकार का अंतर है क्या, नहीं। तो एग्जाम के अनुसार हम बात करेंगे तो इसी प्रश्न को हल करेंगे तो सीधा काम इतना ही कि यहां पर 11 12 और 13, यदि मैं इसको 1 दे दूं तो यहां पर इसमें से 1 कम कर दूं तो सभी में कितना हो गया 12 12 12। पहले भी एवरेज कितना था भाई 12 12 12, तो वहीं का वहीं रह गया, कोई परिवर्तन है नहीं हुआ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर। तो एक बार ध्यान देना, यदि इन क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट आप नहीं कवर कर पाओगे तो वही बात है, जो क्वेश्चन हमारा केवल बिना पेन के देखते ही सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन है, उसी में हम यहां पर गुणा भाग प्लस माइनस करके हम ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब कर बैठते हैं। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान देना एक बार अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार अच्छी तरीके से क्या कह रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम टाइम में हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो, कह रहा है कि ए बी सी और डी का औसत भार कितना है भाई 50 केजी। कितना है भाई, ए बी और सी है उसका औसत भार कितना है भाई, ध्यान देना एक बार, यहां पर ए बी और सी है उसका औसत भार है 56। कितना है दोस्तों 56 है, 50 से नहीं है। कितना है भाई 56, ये देखने में 50 लग रहा है, बाकी ये क्या है भाई 56 है। ध्यान दो एक बार दोबारा, ए बी और सी का औसत भार कितना है भाई 56 किलो है। यदि ए बी और सी का औसत भार कितना है भाई 52 केजी, तथा सी और डी का औसत भार कितना है भाई 48 केजी, तो सी का भार ज्ञात करो। ध्यान देने एक बार, हम चाहें तो बिना पेन चलाए हुए डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। सुनना एक बार, पहले कितने थे 4, उसका कितना था एवरेज 56, बाद में कितने हो गए रे 3, इसका एवरेज कितना आ गया 52। तो 56 से 52, सुनना 56 से 52 कितना कम हो गया रे 4, कितना कम हो गया 4। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों आदमी उसके पास 4 4 छोड़ के आ गए, तो 4 4 4 छोड़ा, कितना छोड़ के आ गया 12। तो पहले उनके पास कितना था डी का 56 था, 12 छोड़ते ही यहां पर कितना हो गया उसका वजन भाई, कितना हो गया 68। ध्यान देना एक बार, कितना छोड़ दिया 4 4 4, कितना हो गया भाई 68 हो गई बात। फिर उसके बाद में क्या बोला, ऐसा बोला जा रहा है सी और डी का औसत भार कितना है भाई, तो सी और डी का औसत भार कितना है भाई 48। तो ध्यान दो, तो सी का भी 48 है और डी का भी क्या है भाई 48 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार यहां पर जो डी है, यहां तो डी का टोटल मान कितना आ रहा है 68, फिर उसके बाद यहां डी का बता रहा है कि कितना है भाई 48, कितना है भाई 48 केजी है औसतन। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब 48 सी का है तो 48 किसका है भाई, तो 48 का डी का। अब यहां देखो, यहां से यहां बोलो कितना अंतर आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितना अंतर आ रहा है भाई, तो 20 का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है भाई 20 का, मतलब ये 20 क्या ले गया भाई ज्यादा, क्या ले गया भाई ज्यादा। अब ये कह सकते हैं हमें कि जब डी है वो 48 से 20 ज्यादा ले गया, तो हमारे को पूछा किसका भाई सी का, तो सी है वो 20 क्या लेगा भाई कम लेगा, तो 48 में से 20 कम लेते ही यहां पर आंसर कितना हो गया भाई 28। 48 में से 20 कम लेते ही कितना हो गया भाई 28। तो आराम से हमारा आंसर कितना बन रहा है दोस्तों 28। क्या बन रहा है भाई 28। या जैसे हम ये चाहें कि सर ये बात हमारे नहीं बैठ रही है, ठीक है, दोबारा एक बार बोल रहा हूं, चारों के पास कितना था 56, अब 3 के पास कितना हो गया 52, कितना कम हो गया रे 4 कम हो गया, तो 1 में 4 कम है, 3 में कितना हो गया भाई 12, तो वो 12 ज्यादा ले गया, 12 क्या ले गया भाई ज्यादा, तो उसके पास कितना हो गया 68।
फिर आगे कह रहा है कि सी और डी का भार कितना है भाई, औसत 48। तो डी का होना तो 48 ही था, और डी के पास चला कितना गया भाई 68। तो कितना ज्यादा गया भाई 20। तो जब डी के पास 20 ज्यादा गया तो सी के पास 20 क्या कर दो, कम कर दो। तो यहां पर 48 में से 20 गया, कितना रहा भाई 28। अब आप छो कि यार मैं तो बेसिक वाले से निकाल के देखूं, तो यहां पर देख लो एक बार क्या, देखो यहां पर मैं कहूं कि ए बी सी और डी, इनका औसत कितना दोस्तों 56। तो मैं ये कहूंगा एक का 56 है, तो यहां पर 4 का कितना हो जाएगा रे, तो यहां पर 6 चौकी कितना हो गया 24, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया, आगे बात 6 चौक कितना हो गया 24, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया 22। तो टोटल मान कितना 224 हुआ क्या। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि ए बी और सी, इनका मान कितना दे रखा है भाई, तो इसका दे रखा है कितना भाई 52। एक का 52 है, बोलो भाई 3 का, तो 3 दूनी 6 और यहां 5 थी, कितना हो गया भाई 15, कितना हो गया 156, कितना हो चुका भाई 156। उसके बाद देखो यहां पर हम आगे देखें सी और डी का, तो यहां पर देखो सी और डी है, उसका मान कितना है भाई 48। तो हम ये कह सकते हैं एक का 48 है, तो यहां पर 2 का कितना हो जाएगा भाई, तो 48 दूना कितना हो गया भाई 96। ध्यान देना कुछ भी नहीं करना। अब इनमें से देखो अलग अलग छांट तो जितना हो उतना। अगले ने बोला था कि चारों का टोटल मान कितना है 248। उन टोटल में से आपको कंफर्म किन का हो गया भाई, तो आपको कंफर्म हो गया ए बी और सी का। किसका कंफर्म हो गया, ए बी और सी का। तो यहां पर देखो ए है, बी है और सी का कंफर्म हो गया, कितना हो गया भाई 156। तो यहां पर दोस्तों इनको मैं घटाऊंगा, तो यहां पर 224 में से 156 घटाऊंगा, तो आराम से देख लो हमारे पास जो बच रहा है उस कंडीशन में चलते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, तो हम यहां पर ये करेंगे, देखो 14 में से 6 गया, कितना बचा भाई 8। आगे बाद उसके बाद यहां पर 21 में से 15, तो आप करो कितना बचेगा भाई 6, क्या बचेगा भाई 6। तो यहां पर देखो किसका बचा है भाई डी का, किसका बचा रहे डी का, कितना बचा है भाई 68। अब यहां देखो ये मान आपको कंफर्म हो गया कि जो आपका डी है उसका मान कितना है भाई 68। डी का मान कितना है दोस्तों 68। आपको मान किसका चाहिए भाई सी का। तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि जब सी का मान चाहिए तो यहां पर देखो आपके पास मान किसका बचेगा सी का। तो यहां पर मैं 96 में से 68 घटा दूं, 96 में से 68 घटा दूं, तो यहां पर खुद देख लो यहां पर 16 में से 8 गए दोस्तों, कितना बचा भाई 8। अब यहां पर 8 में से 6 गए, कितना बचा रहे 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर सी है उसका वजन कितना होगा दोस्तों, तो कितना होगा 28 केजी। बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पर हम इस एंगल से करेंगे तो टाइम लग रहा है हमारे को, तो हम यहां पर क्या करेंगे सीधा यही काम। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस बात को। चारों के पास कितना था 56, 3 के पास कितना हो गया 52, 56 से 52 कितना कम हो गया भाई 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी के पास 4 क्या चला गया ज्यादा, तो तीनों के 4 4 ज्यादा चले गए, तो कितने ज्यादा लगे 12। तो 12 डी के पास ज्यादा गए, पहले डी का 56 था, 12 होते कितना हो गया 68। परंतु नीचे कह रहा है कि सी और डी का तो कितना है भाई 48 है, तो डी का कितना है 48। अब 48 से 68 कितना ज्यादा हो गया भाई 20। अब ये बात है कि दोनों का एवरेज तो कितना था भाई, सी और डी का एवरेज तो इतने था 48। अब इसका 48 से कितना हो गया भाई 68। तो जब इसका 48 से 68 कितना बढ़ा भाई 20। तो हमने ये बोला था कि एवरेज समान तब भी होगा दोस्तों जब एक तरफ जितना जुड़ेगा दूसरी तरफ उतना ही घटेगा। तो यहां पर 20 जुड़ा है, तो यहां पर 20 क्या कर दो भाई घटा दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई 28 केजी। तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई 28। यही बात स्टार्ट में की थी। तो यहां पर दोस्तों अब हमें जो हमारी क्लास है उसको यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम वापस से अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सभी दोस्तों को ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर की ओर से हार्दिक अभिनंदन।